भगवान के गुणों का वर्णन किया गया है। भगवान करते क्या हैं, भगवान दिखते कैसे हैं, उनका स्वरूप कैसा, इनका स्वभाव कैसा है। तो पहले चरण में बता दिया कि सच्चिदानंद रूप आया। भगवान का जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद स्वरूप है। वो सत्य भी है, वो चिद भी है और वो आनंद घन भी है। सत्यम परम धीमहि। करते क्या है ये, तो कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ये विश्व की उत्पत्ति भी करते हैं, विश्व का पालन भी करते हैं और विश्व का संहार भी करते हैं। लेकिन विश्व की उत्पत्ति से इनको कोई ममता नहीं है। ये विश्व का पालन करते हैं, इसका कोई इनको अहंकार नहीं है। और ये विश्व का संहार करते तब इनको कोई शोक नहीं। ये भगवान की पहचान है। हम संसार में उत्पत्ति होती है तो उसमें ममता होती है। कोई बालक जन्म ले तो उसमें क्या होगा, ममता होती है। पालन में अभिमान होता है, हम घर चला रहे हैं, हम घर के मुखिया हैं, हम कमा के नहीं लाएंगे तो इस घर का पालन पोषण कैसे होगा। ये अभिमानी, ये अहंकार है। पालन में अभिमान और संहार में शोक होता है। जब कोई जाता है, मृत्यु होती है तो हृदय में शोक होता है। लेकिन भगवान इन तीनों से परे है, न ममता है, न अभिमान है, न शोक है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। और क्या करते हैं ये, और क्या काम है इनका, कुछ बिजनेस करते हैं क्या, कोई धंधा है भगवान का। बोले हाँ, एक काम करते हैं, तापत्रय विनाशाय। भगवान 3 तापों का नाश करते हैं। 3 ताप कौन से हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक। ये 3 ताप हैं। 3 ताप मतलब 3 प्रकार के दुख हैं दुनिया में। कैसे दुख हैं, दैहिक, कई दैहिक दुख हैं, शरीर के दुख हैं। किसी का सर दुख रहा है, किसी का हाथ दुख रहा है, किसी का पैर दुख रहा है, किसी को जुकाम है, किसी को बुखार है, किसी को कैंसर है। ये सब क्या है, ये शारीरिक बीमारी है। दैहिक ताप इनको कहा गया है। किसी को तन की बीमारी है तो किसी को मन की बीमारी है। तन ठीक है तो मन में परेशानियाँ, मन में चिंताएं हैं, मन में बड़ी घबराहट है। एक होता है दैविक ताप, एक देवताओं के द्वारा दिया जाता है एक ताप होता है। जैसे कोई भी चीज़ जब अधिक हो जाती, अधिक वर्षा, अधिक गर्मी, अकाल पड़ना, भूकंप आना, ये सब देवताओं के द्वारा दिए गए प्रकोप है। और तीसरा भौतिक ताप। भौतिक ताप मतलब चिंताएं, टेंशन, अशांति, डिप्रेशन, ये भौतिक ताप हैं। और इसका उपाय क्या है, कैसे ख़त्म होगा, न केवल और केवल सत्संग से ही इसका नाश हो सकता है। केवल सत्संग। आज के समय में आदमी चिंताओं से घिरा है क्योंकि उसके जीवन में सत्संग की कमी होगी। समय समय पर, जैसे भोजन समय पर लेने से शरीर स्वस्थ रहता है, उसी प्रकार समय समय पर सत्संग सुनने से मन शुद्ध रहता है, आत्मा शुद्ध रहती है, शरीर स्वस्थ रहता है। इसलिए कहा, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी श्री राम को दास। सुखी कौन हो सकता है, जिसको भगवान की, जिसने शरण ग्रहण की है। अन्यथा तो दुनिया में लोग खुद भी दुखी हैं और दूसरों को भी दुख ही बांटते हैं। वो ना तो खुद खुश रह सकते हैं और ना वो सामने वाले को खुश रहने दे सकते हैं। है कि नहीं, कुछ लोगों की जीवन की आदत बन जाती है, उनसे किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती, सहन नहीं होती। वो दुखी रहे उसमें उनको परेशानी नहीं है, लेकिन सामने वाला सुखी रहे ये उनको बर्दाश्त नहीं, ये उनसे सहा नहीं जाता। इसलिए खूब रास्ते ढूंढते कैसे उसको दुखी किया जाए, उसके सुख को छीना जा सकता है। थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी राम को दास। क्यों? क्योंकि भगवान सब तापों को दूर करते हैं। इसलिए तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। बोले शिवा के बिहारी लाल की, वात्सल्य ग्राम की, दीदी माझी की, गौ माता की, वृंदावन धाम की।
सिया परमानंद की।